यह तेंदुआ कमाल का भाग्यशाली निकला। कई गुफाओं की तलाशी लेने के बाद आखिरकार उसे एक सुअर के बच्चे का निशाना मिला। शायद सुअर की मां ने ये गुफा छोड़ दी थी, तभी तेंदुआ उसे पकड़ पाया। एक छोटे सुअर के बच्चे की कुर्बानी से तेंदुआ और उसके बच्चे कई दिन तक खाने के लिए आराम से रह सकते हैं। तेंदुआ मां शिकार लेकर बिल में लौट रही थी, तभी अचानक बारिश होने लगी। तेज हवा से पेड़ों की पत्तियां सरसरा रही थीं। बारिश के बीच जंगली खरगोश सावधान हो उठे। नमी और ठंडी शाम ने तेंदुआ को फिर से काफी उत्साहित कर दिया। छोटे तेंदुआ को गरजदार बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे मां द्वारा लाया गया शिकार खूब पसंद आया। छोटू भूखा नहीं था। शिकार का आधा हिस्सा उसने खिलौने की तरह खेल खेल में रख दिया। जब ये छोटे तेंदुआ के जीवन के शुरुआती महीने कट जाएंगे, तब भी वो अपनी बॉडी का तापमान कम नहीं करने देंगे, चाहे पानी से कितना भी लगाव क्यों न हो। तेंदुआ घास-फूस नहीं खाते, उनका प्रजनन कोई खास सीजन नहीं मानता। जो छोटू तेंदुआ अकेला लग रहा था, मां की नजर में वह बिल्कुल भी अकेला नहीं था। तेंदुआ मां जानती थी कि अगले बारिश के मौसम तक वह इंतजार नहीं कर सकती। उसे अपनी औलाद छोड़कर जाना होगा और अगली पीढ़ी के लिए खुद को तैयार करना था। इस वक्त तेंदुआ मां काफी शांत थी। उसका बेटा पूरी तरह सुरक्षित था। जब बारिश धीरे धीरे कम हुई, तो फूलबाल के बच्चे भूखे होने लगे। उसके हाथ में जो खिलौना था, अब उसे हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, ताकि बच्चों को एक ऐसा शिकार मिल सके जो न तो असली दुश्मन हो और नहीं बहुत मुश्किल से काटा जा सके। आने वाले हफ्तों में फूलबाल की मम्मी छोटे सुअर जैसे शिकार पकड़ने में ज्यादा रुचि दिखाने लगी। सुअर की मम्मी ने जेब्रा को अपना पड़ोसी चुना क्योंकि वे लंबे होते हैं और शिकारी को जल्दी पकड़ लेते हैं। इसलिए जेब्रा सुअर की मम्मी के लिए पहरेदार का काम करते हैं। लेकिन छोटे सुअर इधर उधर भागते रहते हैं, जिससे उन्हें जेब्रा के पगों तले आने का खतरा रहता है। झाड़ियों के बीच वो फूल बाबू मम्मी ने तेंदुए के बारे में बताया। पहले ही से तेंदुआ शिकार के लिए बेताब था, लेकिन बड़ी सुअर उसे आराम से चुनौती नहीं दे सकती थी। खुले मैदान में तेंदुआ बड़ा सुअर के पास पहुंच ही नहीं पाता था। मम्मी बड़ी सुअर अपने बच्चे को ज्यादा दूर गुफा से ले जाकर खतरे में नहीं डालती। जैसे ही खतरा नजदीक आता, बच्चे 1 सेकंड में भाग जाते हैं। बड़े सुअर अपने आप में डरावने योद्धा होते हैं। ये बात फूल बाबू मम्मी को अच्छी तरह पता थी। इस मौसम की पहली छोटी सुअरों की टोली में हलचल मच गई थी। इतने सारे सुअर एक साथ होने की वजह से गुफा के अधिकार को लेकर लड़ाई भी हो जाती थी, जिससे हिंसा भी बढ़ जाती थी। मम्मी बड़ी सुअर अपनी जगह पर डटी रहती, लेकिन जब वह हारने लगी तो आखिरकार घुटने टेक देती। लड़ाई के बीच बड़े सुअर भी टूट फूट कर बिखर गए। इस जबरदस्त टकराव में छोटे सुअर को काफी चोट लगने वाली थी, लेकिन उसकी त्वरित भागने की वजह से वह जंगल में छुप गया। आखिरकार उस फूल बाबू तेंदुए को मौका मिल गया। वह जंगल में घुसा और खोए हुए छोटे सुअर की खोज करने लगा। मगर मम्मी बड़ी सुअर वही पास ही थी। उसने तेंदुए की दहाधा करने की कोशिश रोक दी। खुशकिस्मत छोटा सुअर आखिरकार जंगल से बाहर निकलकर मम्मी के पास वापस आ गया। अब सुअरों का परिवार सुरक्षित था। उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धियों की भगा दी और साथ ही तेंदुए की नजर से भी बच निकले। इसका मतलब यह था कि तेंदुए मम्मी के पसंदीदा शिकार को आखिरकार हासिल नहीं कर पाया।